अस्सलाम वालेकुम। एक बात तो तय है कि नौकरी के साथ कारोबार करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसमें आपको नौकरी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इनकम आनी शुरू हो जाए, यानी कि पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए और फिर एक स्टेज ऐसी आए कि वो इनकम बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप फुल टाइम वो काम शुरू कर सकें। मैं आपको बिज़नेस के मुख्तलिफ आइडियाज़ बताता रहता हूँ, लेकिन अगर आप नौकरी से निकलना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने पार्ट टाइम बिजनेस पे एक वीडियो बनाई थी कि आप एक बिज़नेस को पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नौकरी के साथ उसे टाइम देना शुरू करें और जब वो बिज़नेस बढ़ जाए तो फुल टाइम उस बिज़नेस पे आ जाएं। उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर आप डर रहे हैं या मे बी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पार्ट टाइम बिजनेस कर सकें, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है कि आप पैसिव इनकम सोर्सेज ढूंढना शुरू करें। पैसिव इनकम सोर्स में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसकी ज़्यादा स्टडी करना शुरू कर देते हैं। जब आप स्टडी करते हैं तो फिर आपका नॉलेज बढ़ता जाता है। जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाता है आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। ज़ाहिर है लक का फैक्टर ज़रूर उसमें होता है, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाता है आप उस काम में अथॉरिटी बनते जाते हैं और फिर आप उसे फुल टाइम शुरू कर सकते हैं। इस तरह पैसे डूबने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन जी अब आपको कुछ मिसालें देता हूं जो आप कर सकते हैं। लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर जाहिर है आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। आप रेगुलरली रेट्स चेक कर रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ मार्केट्स के रेट्स चेक कर रहे होते हैं और आपका नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आपका नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर आप और जगहों पे भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। उधर से प्रॉफिट आ जाता है, आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं और इस तरह अगले 10-15 साल, टाइम बहुत लगता है लेकिन 10-15 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स इतने बढ़ चुके होते हैं कि फिर शायद आपको उसी पे फोकस करना होता है और आपको जॉब छोड़नी होती है और वो फुल टाइम काम हो चुका होता है। आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ शेयर्स ले लें, उन शेयर्स पे आपको डिविडेंड्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर कभी कभी कंपनी राइट शेयर ऑफर कर देती है, वो जो डिविडेंड के पैसे आए होते हैं उनसे आप राइट्स ले लेते हैं। स्टॉक्स के रेट ऊपर जाते हैं, ऊपर रेट्स पे आप बेच देते हैं, फिर वेट करते हैं कि नीचे रेट्स आपको मिलें, आपको अच्छे रेट्स मिलें, फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेगुलरली उससे इन टच रहते हैं, थोड़ी देर रोज़ उसे देखते रहते हैं और फिर एक स्टेज आती है कि आपके एसेट्स या आपके शेयर्स इतने बढ़ चुके होते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो मैनेज करने पे पूरा पूरा दिन लग जाता है। तीसरी मिसाल मैं YouTube चैनल की देता हूँ। आप एक YouTube चैनल बनाते हैं। अब आप अपना जो इंटरेस्ट का एरिया होता है या आपका जो पैशन होता है उस पर बनाते हैं YouTube चैनल, कुछ वीडियोस अपलोड करना शुरू करते हैं। उसमें कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनका आपको नहीं पता होता, मे बी रिकॉर्डिंग का आपको नहीं पता होता, एडिटिंग का नहीं पता होता, वो आप सीखते जाते हैं, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाती हैं, आपका नॉलेज बढ़ता जाता है अपनी उस जो आपका एरिया है जिसमें आपको पैशन होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब लोग आपको फॉलो करते हैं तो फिर आप अथॉरिटी बनते जाते हैं उस डोमेन में या उस डिपार्टमेंट में। जब आप अथॉरिटी बन जाते हैं तो फिर आपको YouTube से भी अर्निंग आ रही होती है और आपको और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं उसी बिजनेस में से। इन्हीं ऑप्शंस को मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूं। आपको प्रॉपर्टी का बता दिया, डिविडेंड्स का बता दिया, मैंने YouTube का बता दिया। ऑनलाइन सेलिंग आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं फेसबुक से या मे बी इंस्टाग्राम से और उसके बाद फिर आप उसे एडवर्टाइज भी कर सकते हैं वहीं पे। कुछ अरसे बाद आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन वो लेटेस्ट स्टेज है 5-10 साल बाद, जब आपके पास इतने पैसे आना शुरू हो जाएं कि आपको पता लग जाए कि फुल टाइम मेरी अब ये अर्निंग है और मैंने अब नौकरी से या किसी और काम से पैसे नहीं कमाने। तो ये सब ऑप्शंस हैं जिससे आप स्टार्ट में अपनी पैसिव इनकम शुरू करेंगे, थोड़ी थोड़ी इनकम साथ आती रहेगी और बाद में वो इनकम ह्यूज हो जाएगी। अच्छा, इसका अब डाउन साइड देख लेते हैं। डाउन साइड इसकी ये हो सकती है कि आपके पैसे डूब भी जाएं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें वो डूब जाएं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो डूबेगी वो थोड़ी होगी क्योंकि आप स्टार्ट बहुत थोड़े पैसों से करेंगे। बिजनेस में भी आपको ज़्यादा पैसों से स्टार्ट करना पड़े, पैसिव इनकम आपकी पैसिव इनकम ही रह जाए। दूसरी डाउन साइड ये हो सकती है, लेकिन उस सूरत में भी आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं। आप सारी ज़िंदगी नौकरी करते रहेंगे और ये पैसे आपको आते रहेंगे और मे बी आपका खर्चा खुला चलता रहेगा या आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके अपने एसेट्स ज़रूर बनाते रहेंगे। तो लें जी, आज के लिए इतना कुछ ही था। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप इस पे सोचिए कि आप किस काम में अपनी पैसिव इनकम बढ़ा सकते हैं और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।